Hello students, in our fifth lecture we will continue जनरल अकाउंट ऑफ वायरस। हमारे पांचवें लेक्चर में हम जनरल अकाउंट ऑफ वायरस कंटिन्यू करेंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस एंड नोमेनक्लेचर ऑफ वायरस, वायरस का वर्गीकरण तथा वायरस का नामकरण। सबसे पहले हम लेते हैं वायरस का वर्गीकरण। वायरस के वर्गीकरण में जो मेन क्राइटेरिया यूज़ किए गए हैं वे मुख्य रूप से 4 क्राइटेरिया हैं। इनमें से पहला क्राइटेरिया है मॉर्फोलॉजी या आकारिकी। वायरस की मॉर्फोलॉजी हम जानते हैं सबसे मेन होता है या तो उसमें से बाहर कैप्सिड पाया जाता है और कैप्सिड से बाहर आवरण या एनवेलप पाया जाता है। तो इसमें मेन रूप से जो लिया जाता है वो है स्ट्रक्चर ऑफ कैप्सिड एंड प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एनवेलप। मतलब कैप्सिड का स्ट्रक्चर कैसा है, वह हेलिकल है, पॉलीहेड्रल है या बाइनल है, और उसमें एनवेलप उपस्थित है अथवा अनुपस्थित है। सेकंड क्राइटेरिया जो लिया जाता है वो है साइज ऑफ वायरस की वायरस की आकृति या वायरस का आकार कैसा है, इसके आधार पर भी वायरस को वर्गीकृत किया जाता है। तीसरा है टाइप ऑफ होस्ट, परपोषी का प्रकार। परपोषी पादप है, परपोषी एनिमल है या परपोषी कोई बैक्टीरिया है, इसके आधार पर भी वायरस को वर्गीकृत किया जाता है। चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट है जीनोमिक कंपोजिशन, कि उसका जीनोम किस प्रकार का है। जीनोम डीएनए है अथवा आरएनए है। यदि डीएनए है तो वह सिंगल स्ट्रैंडेड है या डबल स्ट्रैंडेड है, और यदि आरएनए है तो वह सिंगल स्ट्रैंडेड है या डबल स्ट्रैंडेड है। तो इस प्रकार से यह 4 मुख्य क्राइटेरिया लिए जाते हैं वायरस के क्लासिफिकेशन के अंतर्गत। वायरस के क्लासिफिकेशन बहुत प्रकार के दिए गए हैं। सबसे पहले लेते हैं क्लासिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ऐसे क्लासिफिकेशन जो सबसे पहले दिए गए थे उसमें मुख्य रूप से वर्गीकरण का आधार था टाइप ऑफ होस्ट, कि वे वायरस एनिमल वायरस है, प्लांट वायरस है या बैक्टीरियल वायरस है या जीवाणुभोजी है। सेकेंड था कि इस पे एनवेलप प्रेजेंट है अथवा एब्सेंट है। तो क्लासिकल सिस्टम में जीनोम का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, यहाँ से केवल आकारिकी को देखे वायरस को वर्गीकृत कर दिया जाता था। नेक्स्ट है जीनोमिक सिस्टम। जीनोम में देखा जाता है कि जीनोम उसका डीएनए है अथवा आरएनए है और वह सिंगल स्ट्रैंडेड है या डबल स्ट्रैंडेड है। इसका उदाहरण है बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन। तीसरा है सीरोलॉजी क्लासिफिकेशन, सीरोलॉजिकल स्टडी बेस्ड क्लासिफिकेशन। इसके अंतर्गत यह वर्तमान में भी काम में लिया जाता है। सीरोलॉजिकल स्टडीज़ की जाती है वायरस की। तो इसमें कई बार ऐसा होता है कुछ वायरस में कि जिनका जीनोम भी एक समान है, जिनकी आकारिकी भी एक जैसी है, फिर भी उनमें बहुत कुछ अंतर दिखाई देता है सीरोलॉजिकल स्टडी में। तो इस प्रकार एक वायरस के बहुत सारे प्रभेद भी मिलते हैं। जैसे हम वर्तमान की बात करें तो कोरोना वायरस के भी बहुत सारे स्ट्रेन्स या प्रभेद हैं जो कि अलग अलग कंट्रीज़ में अलग प्रकार के प्रभेद मिल रहे हैं। तो ये सब हम कर पाते हैं सीरोलॉजिकल स्टडीज़ के द्वारा। अलग अलग क्लासिफिकेशन दिए गए हैं वायरस के, जिसमें से मुख्य क्लासिफिकेशन निम्नलिखित है। पहला है आईसीटीवी क्लासिफिकेशन। आईसीटीवी का मतलब होता है इंटरनेशनल कमिटी फॉर टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस। दूसरा है बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन। तीसरा है होम्स क्लासिफिकेशन। चौथा है एलएचटी सिस्टम ऑफ वायरस क्लासिफिकेशन। और पांचवा है कजेनस एंड किंग्स क्लासिफिकेशन। इनमें से हम चारों को पढ़ना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो हम इसमें से 3 क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं। पहला है बाल्टीमोर, दूसरा है होम्स और तीसरा है एलएचटी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हम लेते हैं होम्स क्लासिफिकेशन। होम्स ने 1948 में एक क्लासिफिकेशन दिया था वायरस का, जिसके अंतर्गत उन्होंने सारे वायरस को एक ऑर्डर में डाला था जिसका नाम था वायरल्स। ऑर्डर वायरल्स को इन्होंने 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया था, ग्रुप 1, 2 एंड 3। इसमें हम एक बात याद रखेंगे कि अगर ग्रुप की नेमिंग इटैलिक में की गई है तो आपको ग्रुप की नेमिंग अगर रोमन नंबर्स में की गई है तो आपको रोमन नंबर्स में ही करनी है। तो यहाँ पे ग्रुप 1 है फेजिनी। फेजिनी का मतलब होता है ऐसे वायरस जो कि बैक्टीरिया को अटैक करते हैं, मतलब जीवाणुभोजी इस वर्ग में आते हैं, इस ग्रुप में आते हैं। ग्रुप 2 है फाइटोफेजिनी। ऐसे वायरस जो कि प्लांट को अटैक करते हैं वो फाइटोफेजिनी में आते हैं।
ग्रुप 3 है ज़ूफेज़िनी। ऐसे वायरस जो एनिमल्स को अटैक करते हैं वो ज़ूफेज़िनी में आते हैं। तो यह एक प्रकार का क्लासिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। आप देख रहे हैं कि इसमें केवल और केवल होस्ट के प्रकार के आधार पर वायरस को क्लासिफाई किया गया है। नेक्स्ट सिस्टम है LHT सिस्टम ऑफ वायरस क्लासिफिकेशन। होम्स के क्लासिफिकेशन आप जानते हैं 1948 में दिया गया था, LHT 1962 में दिया गया था। LHT का नाम जो दिया गया है ये आया है लोफ, हॉर्ने और टॉर्नियर। लोफ, हॉर्ने और टॉर्नियर, इन तीनों वैज्ञानिकों के नाम पे जिन्होंने इसको प्रपोज किया था, इस सिस्टम का नाम है LHT सिस्टम। LHT सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंतर्गत वायरस की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ दोनों को ही ध्यान में रख के क्लासिफिकेशन किया गया है, जिसके अंतर्गत न्यूक्लिक एसिड प्लस सिमेट्री, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एनवेलप आदि को ध्यान में रख के वायरस का वर्गीकरण दिया गया है। अगर हम संक्षिप्त में LHT सिस्टम ऑफ वायरस क्लासिफिकेशन को समझे तो यहाँ पे उन्होंने समस्त वायरस को एक फाइलम में डाला है। फाइलम को नाम दिया है इन्होंने वायरा। फाइलम को उन्होंने नाम दिया है वायरा। इस फाइलम को उन्होंने दो सब फाइलम में बांटा है। पहला है सब फाइलम डीऑक्सीवायरा, दूसरा है सब फाइलम राइबोफायरा। सब फाइलम डीऑक्सीवायरा को अगेन इन्होंने 3 क्लासेस में डाला है। पहली क्लास है डीऑक्सी बाइनेला, दूसरी है डीऑक्सी हेलिका, तीसरी है डीऑक्सी क्यूबिका। देखिए पहला जो क्लासिफिकेशन किया था सब फाइलम में वो किया था कि उसमें डीएनए है अथवा आरएनए है। नेक्स्ट उन्होंने किया सिमेट्री के आधार पे, जैसे कि डीऑक्सी बाइनेला की सिमेट्री होती है ड्यूअल सिमेट्री, मतलब इसमें एक व्यास सममित प्रकार के ये वायरस होते हैं। डीऑक्सी हेलिका की सिमेट्री होती है हेलिकल सिमेट्री, कुंडली नुमा इनका आकार होता है। और तीसरा है डीऑक्सी क्यूबिका, तो इसमें क्यूबिकल सिमेट्री होती है, मतलब घना प्रकार का घन के समान इनकी सिमेट्री होती है। इसी प्रकार से अगर राइबोवायरा की बात करें तो राइबो क्यूबिका, इसमें भी घनाकार या घनाभ सिमेट्री होती है। राइबो हेलिका, इसमें कुंडली नुमा सिमेट्री होती है। प्रत्येक क्लास या वर्ग को आगे भी ऑर्डर तथा सब ऑर्डर में विभाजित किया गया है। तो ये इस प्रकार से LHT सिस्टम ऑफ वायरस क्लासिफिकेशन बनाया गया। नेक्स्ट है बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन। बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन 1971 में डेविड बाल्टीमोर नामक साइंटिस्ट द्वारा दिया गया था, जिन्हें बाद में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन के अंतर्गत समस्त वायरस को 7 क्लासेस में बांटा गया था। आप देख रहे हैं रोमन नंबर में लिखा हुआ है क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। इनका जो मेन बेसिस था वह था जीनोम। सबसे पहले उन्होंने देखा कि इसमें डीएनए है अथवा आरएनए है। डीएनए है तो वह सिंगल स्टैंडर्ड है या डबल स्टैंडर्ड है, आरएनए है वह सिंगल स्टैंडर्ड है या डबल स्टैंडर्ड है। आगे इन्होंने देखा कि यदि आरएनए है तो वह प्लस सेंस है या माइनस सेंस है। जैसा कि हम जानते हैं कि डीएनए की 2 स्ट्रैंड होते हैं, एक होता है प्लस सेंस और एक होता है माइनस सेंस। ट्रांसक्रिप्शन जिसका होता है उसके आधार पे वायरस कौन से स्ट्रैंड का क्लासिफिकेशन हुआ है, ट्रांसक्रिप्शन हुआ है और किस प्रकार का आरएनए बना है, उसके आधार पे ही उसे प्लस सेंस या माइनस सेंस कहा जाता है आरएनए को। तो इस प्रकार से 7 क्लासेस में विभाजित किया गया। इस टेबल में आपको सभी क्लासेस के नेम और साथ ही में एग्जाम्पल भी दिए गए। तो पहली क्लास है डबल स्टैंडर्ड डीएनए, दूसरी है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, तीसरी है डबल स्टैंडर्ड आरएनए, चौथी है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जीनोम प्लस सेंस, इसमें जो आरएनए होता है वो प्लस सेंस होता है। पांचवी है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जीनोम, लेकिन ये होता है माइनस सेंस। इसके बाद है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है दैट रेप्लिकेट्स विद डीएनए इंटरमीडिएट, मतलब इसमें क्या होता है आरएनए से डीएनए का निर्माण होता है, जिसको कि हम बोलते हैं रेट्रो या फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसका उदाहरण है रेट्रोवायरस। पांचवी है डबल स्टैंडर्ड डीएनए जीनोम दैट रेप्लिकेट विद आरएनए इंटरमीडिएट, इसमें पहले आरएनए का निर्माण होता है, उसके बाद में फिर इसका रेप्लिकेशन होता है। तो इस प्रकार से 7 क्लासेस में डिवाइड किया था बाल्टीमोर ने वायरस को। तो इस प्रकार से हमने होम्स का क्लासिफिकेशन, LHT क्लासिफिकेशन और बाल्टीमोर का क्लासिफिकेशन पढ़ा है।
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वायरस का नामकरण या वायरस नोमेनक्लेचर। वायरस के नामकरण के अंदर लीनियस का द्विनाम पद्धति या बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर एप्लीकेबल नहीं होता। वायरस के नामकरण के लिए गिब्स और हैरिसन ने 1968 में एक सिस्टम दिया था और इस सिस्टम को आगे इंटरनेशनल कमिटी ऑफ वायरस नोमेनक्लेचर ने इसको अप्लाई भी किया था, अप्रूव किया था। इसमें वायरस के नामकरण के लिए एक पद्धति काम में ली जाती है जिसके अंतर्गत वायरस का नाम दो भागों से मिलकर बना होता है। पहला भाग कहलाता है कॉमन नेम या सामान्य नाम। कॉमन नेम सामान्यतया उसमें वो वायरस किस प्रकार की डिजीज़ करता है अथवा उसके लक्षण क्या होते हैं आदि के आधार पर दिया जाता है। जैसे कि टोबैको मोज़ेक वायरस नाम दिया गया, यह उसका कॉमन नेम या सामान्य नाम है क्योंकि यह तंबाकू की पत्ती में एक मोज़ेक या चितकबरा या मोज़ेक पैटर्न उत्पन्न करता है, तो इसको हमने टोबैको मोज़ेक वायरस कहा। तो ये हो गया पहला भाग। दूसरा भाग होता है क्रिप्टोग्राम। क्रिप्टोग्राम को हम कूट लेख भी बोलते हैं हिंदी में। क्रिप्टोग्राम में वायरस के संबंधित सभी सूचनाएं निहित होती है। तो ऐसा होता है कि कॉमन नेम वायरस का कभी भी चेंज नहीं होता, लेकिन क्रिप्टोग्राम चेंज हो सकता है। अगर वायरस के बारे में कोई नई जानकारी हमें प्राप्त हो गई है तो उसका क्रिप्टोग्राम चेंज हो सकता है। आगे हम देखते हैं क्रिप्टोग्राम होता क्या है। क्रिप्टोग्राम जैसा मैंने आपको बताया था कि गिब्स और हैरिसन ने प्रपोज किया सबसे पहले। क्रिप्टोग्राम के अंतर्गत चार भाग होते हैं। एक क्रिप्टोग्राम के चार भाग नहीं, चार पेयर या चार युग्म होते हैं। पहला युग्म होता है टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड और इसके साथ में जो युग्म है वह है नंबर ऑफ स्ट्रैंड इन न्यूक्लिक एसिड। मतलब न्यूक्लिक एसिड कौन सा है, डीएनए अथवा आरएनए है, और यदि डीएनए या आरएनए जो भी है उसमें सिंगल स्ट्रैंडेड है या डबल स्ट्रैंडेड है। दूसरा पेयर होता है कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड परसेंटेज ऑफ न्यूक्लिक एसिड, कि उसका आणविक भार क्या है न्यूक्लिक एसिड जो भी है आरएनए डीएनए, और साथ में ही उसमें कितनी परसेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड है। तीसरा पेयर होता है शेप, मतलब वायरस का आकार क्या है, एंड शेप ऑफ न्यूक्लियोकैप्सिड। नेक्स्ट न्यूक्लियोकैप्सिड का आकार क्या है। चौथा पेयर होता है टाइप ऑफ होस्ट इन्फेक्टेड, कि यह किस प्रकार के परपोषी को इन्फेक्ट कर रहा है, और इसके साथ में है नेचर ऑफ वेक्टर, कि इसको जो ट्रांसमिशन या इसके संचरण में कौन सा वेक्टर काम में आ रहा है। तो इस प्रकार से ये चार युग्म मिलके बनाते हैं क्रिप्टोग्राम। हम एक उदाहरण द्वारा इसे समझेंगे। हम एक कॉमन उदाहरण लेते हैं जो कि है टोबैको मोज़ेक वायरस। टोबैको मोज़ेक वायरस में आप देख रहे हैं कि इसका क्रिप्टोग्राम मिलके बना है R/1, 2/5, E/E एंड S/A। अब इनका मतलब क्या है। पहला युग्म हम लेते हैं R/1। R का मतलब होता है आरएनए, मतलब इसमें आरएनए पाया जाता है। 1 का मतलब होता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो हम समझ चुके हैं कि टीएमवी या टोबैको मोज़ेक वायरस में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मिलता है। नेक्स्ट जो पेयर है वो है 2/5। 2 का मतलब है 2 मिलियन, मतलब इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वह लगभग 2 मिलियंस के आसपास है, इसलिए से 2 बोला गया है। और 5 है 5% ऑफ न्यूक्लिक एसिड, इसकी प्रतिशत मात्रा है 5%, इसमें न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट है E/E। ई का मतलब है इलोंगेटेड वायरस, कि यह वायरस इलोंगेटेड मतलब थोड़ा लंबा होता है। और अगेन ई का मतलब है इलोंगेटेड न्यूक्लिक एसिड, इसका न्यूक्लिक एसिड भी लंबा होता है। नेक्स्ट पेयर है S/A। एस का मतलब है सीड प्लांट, इसका मतलब इसमें जो होस्ट होते हैं, इसके जो होस्ट हैं वे सीड प्लांट या स्पर्मेटोफाइट्स हैं। और ए का मतलब है एयर, तो इसका जो ट्रांसमिशन होता है यह सामान्यतः एयर के द्वारा या वायु के द्वारा होता है। तो इस प्रकार से एक क्रिप्टोग्राम द्वारा हम वायरस की समस्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये है वायरस का नोमेनक्लेचर। इस प्रकार से आज के इस लेक्चर में हमने वायरस का क्लासिफिकेशन पढ़ा और साथ ही में वायरस का नामकरण पढ़ा। धन्यवाद।